नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी पीसीएस प्री 2026 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 was presented by whom? उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है मिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो सुरेश कुमार खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया है। और ये बजट उन्होंने 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेश कुमार खन्ना। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने वीडियो के लास्ट में दिए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद रेफरेंस टू द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला कथन है, वह यूपीआई मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों सही है। दूसरा कथन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कथन है, नई शहरी अवसंरचना योजना के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2 एंड 3, यानी तीनों ऑप्शन, तीनों जो कथन है इसमें वो सही है। यूपीआई मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और नई शहरी अवसंरचना योजना के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ उत्तर प्रदेश बजट 2026-27? उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो इसका कुल आकार है 9.12 लाख करोड़। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 9.12 लाख करोड़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 2026-27 इज 2026-27 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट लक्ष्य कितना है? तो ये लक्ष्य है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है 3% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी का 3%, ये उसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की नई पहल एवं योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की नई पहल एवं योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन 575 करोड़। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, यानी सही है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एवं इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यानी इस स्कीम के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और तीसरी स्कीम है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और नंबर 4
स्कीम है एक जनपद एक व्यंजन योजना, इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसमें यानी चारों स्कीमें सही हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2024 में निम्नलिखित में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन 2024 में घोषित भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? एस जयशंकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव को 2024 का भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह को भी 2024 में 24 का भारत रत्न दिया गया है। और ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन को भी 2024 का भारत रत्न दिया गया है, यानी एस जयशंकर को नहीं दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, एस जयशंकर को 2024 का भारत रत्न नहीं दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 2026-27 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4.3% ऑफ जीडीपी। ऑप्शन सी 4.3% ऑफ जीडीपी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन बजट 2026-27? बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का अनुमानित पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12.22 लाख करोड़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 12.22 लाख करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच सिटी इज होम टू उत्तर प्रदेश इज फर्स्ट वेस्ट टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट? उत्तर प्रदेश का पहला वेस्ट टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इसको बोलते हैं प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को किस देश ने सौंपी? किस देश ने सौंपी? तो ये सौंपी है ब्राज़ील ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया एज ऑफ फरवरी 2026? फरवरी 2026 के अनुसार भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया मेनली बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ
हॉर्मोज इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया मेनली बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। ये किस कारण महत्वपूर्ण है दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑयल एंड एनर्जी सिक्योरिटी, तेल एवं ऊर्जा सुरक्षा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जुलाई 2026 की समसामयिकी में चर्चित सुखना झील कहाँ स्थित है? सुखना झील कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों चंडीगढ़, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना लेक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है, और इसके अलावा दोस्तों एक न्यू लेक है, न्यू लेक। तो सुखना लेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो काफ़ी सुर्खियों में है, चर्चित है जुलाई 2026 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंडियाज गोल ऑफ अचीवमेंट नेट ज़ीरो इमिशन बाय 2070? निम्नलिखित में से कौन भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य से सबसे अधिक संबंधित है? तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊर्जा संक्रमण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऊर्जा संक्रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश रिसेंट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन स्ट्रांगली एसोसिएटेड विच सेक्टर? उत्तर प्रदेश के हालिया आर्थिक परिवर्तन में किन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसकी भी भूमिका रही है, प्लस एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहराइच को हाल में एस्पायरेशनल से इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट मुख्यतः किन सुधारों के कारण बताया गया है? ये बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। द जुलाई 2026 PIB बैकग्राउंडर टाइटल्ड इंडिया लीड्स द वाइल्डरनेस इन टाइगर कंजर्वेशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू। जुलाई 2026 की PIB बैकग्राउंडर इंडिया लीड्स द वाइल्डरनेस इन टाइगर कंजर्वेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टाइगर कंजर्वेशन यानी बाघ संरक्षण से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 की PIB बैकग्राउंडर स्ट्रेंथनिंग रूरल क्रेडिट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है ग्रामीण ऋण यानी रूरल क्रेडिट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रूरल क्रेडिट, ग्रामीण ऋण, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और ये दोस्तों प्री 2012 और 2017 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 5 जून को, 5 जून, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है
5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज खंजर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ये सही दोस्तों कथन है इसका। दूसरा कथन है, इसका 13वां संस्करण फरवरी 2026 में मिस मारी असम में आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है दोस्तों। तीसरा कथन है, ये अभ्यास मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर केंद्रित है। ये तीसरा जो कथन दोस्तों है ये गलत है, ये इसका सही उत्तर नहीं है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन जो हैं सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। द नोबेल पीस प्राइज 2025 वाज अवार्डेड टू होम। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचारो। मारिया कोरिना मचारो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2025 का नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना मचारो को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसके विकास के लिए दिया गया? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसके विकास के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये पुरस्कार मारिया कोरिना मचारो को प्रदान किया गया है। ये दोस्तों सही कथन है। इसे पिछले वाले लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि नोबेल पीस प्राइज 2025 का मारिया कोरिना मचारो को दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा कथन है, शी वाज अवार्डेड फॉर हर वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स इन वेनेजुएला। उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात भी सही है दोस्तों। यानी दूसरा जो कथन है ये भी सही है। तीसरा कथन है, शी इज़ ए वेनेजुएलन पॉलिटिकल लीडर। वो वेनेजुएला की राजनीतिक नेता हैं। ये बात भी सही है दोस्तों। यानी तीसरा कथन है ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन जो हैं दोस्तों ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमृत का प्याला। अमृत का प्याला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सुरेंद्र कुमार पचौरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है बुक से। तो अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, उसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्रता दिवस 2026 के संदर्भ में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये मनाई जा रही है
वंदे मातरम यानी वंदे मातरम गीत की ये 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2026 में, 15 अगस्त 2026 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों 15 अगस्त से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या मनाया गया? तो ये मनाया गया है 80वां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15 अगस्त 2026 जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है ये 80वां है, यानी 80th। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी 7 सूत्रीय रणनीति प्रस्तुत की? तो उन्होंने 7 सूत्रीय रणनीति प्रस्तुत की है। सप्तधारा सूत्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ये सप्तधारा सूत्र क्या है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। तो ये सप्तधारा सूत्र हैं, ये हैं दोस्तों सप्तधारा सूत्र। 7 एरिया, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नंबर 5 डिफेंस। नंबर 6 ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। नंबर 7 इंडिया सॉफ्ट पावर। ये 7 सप्तधारा सूत्र हैं मोदी जी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2026 में भारतीय संरक्षणवादियों प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को प्रतिष्ठित ग्रीन ऑस्कर प्रदान किया गया। निम्नलिखित में किस पुस्तक को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटली अवार्ड के नाम से। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को विटली अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, विटली अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। मई 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए कितनी खरीफ फसलों के MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दी? तो ये हैं दोस्तों 14 फसलें, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न सुरेंद्र कुमार, पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सुरेश कुमार खन्ना। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है डी। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप देख सकते हैं। और ये 2024 में कुल 5 भारत रत्न घोषित किए गए हैं। पहला है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा है PV नरसिम्हा राव, चौथे हैं चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। यानी इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों इसमें दिया है। और चंडीगढ़, मैंने बताया था आपको, चंडीगढ़ में सुखना लेक जो है काफ़ी चर्चित लेक है। इसके अलावा धनास झील भी है, धनास लेक भी है। ये चंडीगढ़ की प्रमुख झीलें हैं और न्यू लेक भी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी 1, 2 और 3। और आप लोग देख सकते हैं ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ दिया हुआ है। और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 32, 14 प्रश्न है।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।